छोटे परिवार में पली अंकिता जब से आकाश की दुल्हन बनकर ससुराल आई, उसकी सास मंदिरा जी न जाने उससे कितनी बार ये कह चुकी थी, हमारा खानदान बहुत बड़ा है, बहुत मानते हैं सब हमें। तुम्हारे मायके में तो सिर्फ 4 ही लोग हैं, तुम्हें क्या पता रिश्तेदारी क्या होती है। मुसीबत में परिवार ही काम आता है। समाज में हमारे शुभचिंतकों की कोई कमी नहीं है। अंकिता चुपचाप उनकी बातें सुन लेती, क्योंकि उसे पता था कि बहस करके कोई फायदा नहीं। अभी 4 महीने पहले ही अंकिता की शादी हुई थी कि उसकी सासू मां मंदिरा जी को लकवे की शिकायत हो गई। अभी अंकिता ने अच्छी तरह घर गृहस्थी भी नहीं संभाली थी कि सारे घर परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ पड़ी। उसके लिए सब कुछ अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी। मंदिरा जी का भी काफी ध्यान रखती थी। मंदिरा जी के बीमार होने की खबर सुनते ही उनके शुभ चिंतकों का उनके प्रति चिंतन शुरू हो गया। पहले क्या बेचारी ने कम दुख झेले थे, जो इस उम्र में भगवान ने इन्हें खाट पे बिठा दिया। देख बहू, अब तो तू ही भाभी का सहारा है, अपनी माँ की तरह ही इसका भी ख्याल रखना। हाँ, हमारे लायक कोई काम हो तो बोल देना, दुख तकलीफ में तो अपने ही काम आते हैं। अंकिता की चाची सास उसे समझा रही थी। जी चाची जी। अंकिता ने चाय का कप उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा। चाय पीकर वो चलती बनी। अंकिता ने सुबह से 5वीं बार चाय बनाई थी। अंकिता ने जूठे बर्तन समेटे और मंदिरा जी के लिए दलिया चढ़ा दिया। मंदिरा जी का हालचाल पूछने के लिए दिन भर घर पर रिश्तेदारों का तांता लगा रहता। मंदिरा जी का इलाज वहां के अच्छे डॉक्टर से चल रहा था, लेकिन जो भी आता अंकिता को अपनी सास का ध्यान रखने की हिदायत दे जाता। साथ साथ 2-4 घरेलू नुस्खे या किसी वैद्य का पता भी दे जाता। आकाश बेटा, मेरे साले के बेटे को भी ऐसे ही लकवा मार गया था। उनके गांव में एक बाबा जी है, उसी से उन्होंने इलाज करवाया था। मैं आज ही उनका पता मंगवा कर तुम्हें देता हूं। भाभी को भी एक बार वहां ले जाकर दिखा लो। चाचा जी बोले। जी चाचा जी, देखता हूं। आकाश मन ही मन सोच रहा था कि पहले कम से कम एक जगह तो ढंग से इलाज करवा कर देख ले। सुबह से शाम तक न जाने ऐसे कितने ही सुझाव दिए जाते, लेकिन कोई भी कहीं साथ चलने के लिए भी तैयार नहीं होता। बस बोलकर पतली गली से निकल लेती। घर के कामों और मंदिरा जी को तो अंकिता संभाल ही रही थी, लेकिन इन औपचारिक लोगों को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मंदिरा जी थोड़ी भारी शरीर की थी, इसलिए उन्हें नहलाते, कपड़े बदलवाने में अंकिता को काफी परेशानी होती। लेकिन इतने बड़े परिवार में से कोई भी उसकी सहायता के लिए उस वक्त नहीं आता। आकाश की मदद से ही अंकिता को उनके सारे काम करने पड़ते थे। एक दिन आकाश को जरूरी काम से बाहर जाना था, इसलिए वो अंकिता की मदद भी नहीं करवा पाया। उसने बगल में ही रहने वाली चाची सास से कहा तो उन्होंने भी पैरों में दर्द का बहाना बना दिया। अंकिता ने जैसे तैसे खुद ही सारे काम किए। कुछ दिनों बाद शुभचिंतकों का आना जाना भी ना के बराबर हो गया। उनकी खुद की बेटियां भी घर गृहस्थी के चलते और अपने बच्चों की पढ़ाई के कारण 1-2 दिन रुक कर चली गई थी। मंदिरा जी अच्छे से बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन सब देख समझ रही थी। उन्हें पता चल गया था कि जिन शुभचिंतकों पर वो इतरा रही थी, वो सिर्फ नाम के ही है। सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। छोटे परिवार से आई अंकिता ही इस मुश्किल समय में उनका ख्याल रख रही है। अंकिता की सेवा रंग लाई और कुछ दिनों में ही मंदिरा जी की हालत में सुधार आने लगा। अब वो खुद से बैठ पाती थी और थोड़ा बहुत बोलने भी लगी। उनकी हालत में सुधार देखकर फिर शुभचिंतकों का आना जाना शुरू हो गया। अच्छा हुआ भाभी जो आप ठीक हो गई, हमें तो बस आपकी ही चिंता खाई जा रही थी। हाँ भाई साहब, लेकिन सिर्फ चिंता करने से कोई ठीक नहीं होता। ये तो अंकिता और आकाश की सेवा ही है जिसके कारण मैं ठीक हो रही हूं। एक तरह से अच्छा ही हुआ जो मैं बीमार पड़ी। कम से कम पता तो चल गया कि हमारे कितने शुभचिंतक हैं। दोस्तों,
इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।